अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी की आज बहैसियत वजीर आजम हलफ बर्दारी, राष्ट्रपति भवन में तैयारियां मुकम्मल। मुलाजमीन बरकी की हड़ताल का अचानक आगाज, तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। चंद्रा बाबू की 8 जून को चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश की हैसियत से हलफ बर्दारी। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को गैर मामूली कामयाबी दिलाई, आज राष्ट्रपति भवन में बहैसियत वजीर आजम हलफ लेंगे। इस तकरीब की खुसूसियत यह है कि गैर मुल्की अहम शख्सियतें भी शिरकत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को तकरीबन 3000 मेहमानों की मौजूदगी में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी मुल्क के 15वें वजीर आजम की हैसियत से हलफ दिलाएंगे। इसके अलावा इनकी काबीना भी हलफ लेगी। वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ और सदर श्रीलंका महिंद्रा राजा और दीगर भी इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। पेशरो वजीर आजम मनमोहन सिंह के अलावा सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी और मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स व सियासी कायदीन इस तकरीब में शरीक होंगे। नरेंद्र मोदी की मां भी तौक़े है कि तकरीब हलफबर्दारी में शरीक होंगी। नवाज शरीफ और राजा के अलावा सदर अफगानिस्तान हामिद करजई, वजीर आजम भूटान, वजीर आजम नेपाल और सदर मालदीव अब्दुल्ला यमीन अब्दुल क़य्यूम भी शिरकत करने वालों में शामिल हैं। बांग्लादेश की नुमाइंदगी स्पीकर शीरीन चौधरी करेंगी, क्योंकि वजीर आजम शेख हसीना जापान के दौरे पर है। ये अपनी नवियत की पहली तकरीब होगी जिसमें किसी हिंदुस्तानी वजीर आजम की हलफबर्दारी के मौके पर गैर मुल्की सरबराहान को मदऊ किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की राह पर चलते हुए नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के सब्ज़ाजार पर तकरीब हलफबर्दारी के इनेकाद की ख्वाहिश की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हो सकें। पाकिस्तान और श्रीलंका ने जज्बा खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए गिरफ्तार हिंदुस्तानी माहिगीरों को रिहा कर दिया है। नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत तश्कील दी जाने वाली एक जामा काबीना में अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू और शिवसेना के अनंत गीते को अहम कलमदान दिए जाएंगे। मोदी ने अपनी हुकूमत को इनकलाबी तौर पर बेहतर बनाने का फैसला किया है। हिंदुस्तान के 15वें वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेने से एक दिन कबल ये इशारा दिया गया है कि मोदी की इमाम पर एक काबीनी वजीर को वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए सरबराह मुकर्रर किया जाएगा, ताकि मुख्तलिफ वजारतों की सरगर्मियों पर नजर रखते हुए इन्हें बेहतर बनाया जा सके। आने वाली मोदी काबीना में हुकूमत को बेहतर चलाने और बेहतरीन हुक्मरानी के उसूलों को इख्तियार करने पर तवज्जो दी जा रही है। आज शाम 6 बजे मोदी काबीना हलफ लेगी। कल रात 1:30 तक भी राष्ट्रपति भवन को नामजद वजीर आजम की जानिब से वज़रा की फहरिस्त मौसूल नहीं हुई है। आज सुबह ही ख़तई फहरिस्त रवाना की गई। तहम बताया जाता है कि अरुण जेटली को फाइनेंस का कलमदान दिया जाएगा, जबकि राजनाथ सिंह वजीर दाखिला होंगे। गडकरी को इंफ्रास्ट्रक्चर का वजीर बनाया जाएगा। सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, रविशंकर, उमा भारती, हर्षवर्धन और पीयूष गोयल भी काबीना में शामिल होंगे। स्मृता महाजन को स्पीकर लोकसभा बनाया जाएगा। एनडीए की हलीफ पार्टी तेलुगु देशम ने अपने रुकने पार्लियामेंट अशोक राजू को काबीना में शामिल करने की सिफारिश की है। रियासती सतह पर आज अचानक बरकी मुलाजमीन ने कबल अज़ वक्त किसी नोटिस के बगैर हड़ताल का आगाज कर दिया। रियासत के तमाम 23 अजला में आज सुबह की अव्वलीन सातों से ही तमाम बरकी मुलाजमीन ने अपने फ़राइज़ की अंजामदही से दूरी इख्तियार की, जबकि हैदराबाद में वाक़े महकमा बरकी के सदर दफ्तर विद्युत सुधा के पास बरकी मुलाजमीन यूनियन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया। मुलाजमीन के मुताबिक बताया जाता है कि हुकूमत व बरकी महकमा के इंतजामिया ने मुलाजमीन के लिए रिवीजन कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमलावरी करने का वादा किया था, लेकिन अपने वादे को पूरा करने में बरकी इंतजामिया नाकाम साबित हो जाने की वजह से ही आज मुलाजमीन को अचानक हड़ताल शुरू करने पर मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान बताया गया है कि विजयवाड़ा में VTPS मुलाजमीन ने इतवार की अव्वलीन सातों से ही VTPS बरकी पैदावार स्टेशन के बाबूद दाखिले के रूबरू बैठकर अपना एहतजाज शुरू किया। जिला खम्भम के पालोंचा के पास मौजूद KTPS थर्मल पावर स्टेशन के पास भी तमाम मुलाजमीन ने एहतजाज शुरू करते हुए फराइज अंजाम नहीं दिए। हुकूमत ने बरकी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर नजरसानी करने से इत्तेफाक करते हुए बाकायदा तौर पर मुआहदा भी किया था और इस मुआहदे पर अमलावरी में की जाने वाली ताखीर के बाद ही एहतजाज करते हुए आंध्र प्रदेश पावर एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम हड़ताल शुरू की गई और किसी भी मुलाजमीन को ड्यूटी पर जाने नहीं दिया जा रहा है। ड्यूटी पर जाने की कोशिश करने वाले मुलाजमीन के लिए रुकावटें हायल की जा रही है।
बताया जाता है कि मुलाजमीन बर्की की शुरू करदा हड़ताल से पैदा शुदा सूरत हाल के बाद KTUS में थर्मल पावर स्टेशन में 1720 मेगावाट बर्की पैदावार में खलल अंदाजी होने की कवी इम्कान पाया जाता है। इस तरह जिला कड़पा के हेरागुंटला मंडल में RTPS के पहले यूनिट में फनी खराबी पेश आने के नतीजे में 210 मेगावाट बर्की पैदावार नहीं हो पा रही है। जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत ने आज इस बात पर जोर दिया कि नई रियासत तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, रवादारी और गंगा जमुना तहजीब की आला रिवायतों को जिंदा रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी 400 बरस की तारीख गवाह है कि इस इलाके के अवाम ने फिरक़ेवाराना हम आहंगी को हमेशा परवान चढ़ाया। चार मीनार इसी गंगा जमुना तहजीब की अलामत है। इसके चारों मीनार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की अलामत है। उन्होंने दूबदू मुलाकात प्रोग्राम के मकासद को वाज़े करते हुए कहा कि हमारा मकसद शादी को आसान बनाना और शादी तकारीब में सादगी को इख्तियार करना है। इसराफ व फजूल खर्ची के बाद शादियों में हमारी मुआशियत कमज़ोर होती जा रही है और मुआशियत के कमज़ोर होने के बाद हमारा समाजी व सियासी वक़ार मौक़िफ़ कमज़ोर होते जा रहा है, जिसकी मिसाल हालिया इंतखाबात है जिसमें सिर्फ 22 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब हुए। ज़रूरत इस बात की है कि हम तालीमी और मुआशी हैसियत से अपने आप को मजबूत करें और गैर इस्लामी रिवायत को तर्क कर दें। जनाब जाहिद अली खान SDR गार्डन राजेंद्र नगर में दूबदू प्रोग्राम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इदारे सियासत ने सिर्फ मुआशरे की सलाह बल्कि मुस्लिम नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए कई इक़दाम किए हैं। पुलिस में भर्ती के लिए सियासत के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा तरबियत से 500 नौजवानों को रोजगार हासिल हुआ। इसके अलावा कई मुसाबिकती इम्तहानात के लिए सियासत ने वसी पैमाने पर कोचिंग का भी एहतमाम किया। इस वक्त सियासत व MDF के ज़ेरे एहतमाम दोनों शहरों में 56 वोकेशनल मराकिज़ में समर कैंप के तहत कई शोबेजात में मुस्लिम लड़कों व ख़वातीन को अमली तरबियत दी जा रही है। सेहत व तंदुरुस्ती के लिए मुस्लिम मुआशरे में बेदारी पैदा करने के मकसद से मेडिकल कैंप्स, योगा कैंप्स और हिजामा कैंप्स मुनक़िद किए जाते हैं। उन्होंने इस मौके पर अपोलो हॉस्पिटल की चीफ एग्जीक्यूटिव संगीता रेड्डी को मशवरा दिया कि वो MDF के ताउन व इश्तराक से गरीब बस्तियों में मेडिकल कैंप्स मुनक़िद करें। इसके अलावा तेलंगाना के दीगर अजला में भी इस नव्यत के कैंप्स होने चाहिए। सीनियर TRS लीडर जनाब महमूद अली रुकन कानून साज कौंसिल ने कहा कि जनाब जाहिद अली खान की क़यादत व रहनुमाई में मुस्लिम मसाइल को हल करने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं जो काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवानों में आला तालीम का ज़ौक़ व शौक़ पैदा करने के लिए सियासत की जानिब से कोचिंग क्लासेस और दीगर तरबियती प्रोग्राम हो रहे हैं। आज के इस दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में 2000 से ज़ायद वालिदैन व सरपरस्तों ने शिरकत की। आज जुमला 161 रजिस्ट्रेशन करवाए गए। गर्मी की गैर मामूली शिद्दत के बावजूद भी सुबह से ही वालिदैन व सरपरस्तों की आमद का सिलसिला जारी था और वो इस बात पर इसरार कर रहे थे कि 3 बजे के बाद भी प्रोग्राम को जारी रखा जाना चाहिए। दूबदू प्रोग्राम का इख्तिताम सहपहर 3 बजे हुआ। इसके बाद भी वालिदैन को बाहमी मुशावरत और बायोडाटास और फोटोज का तबादला करते हुए देखा गया। मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में नई हुकूमत के सरबराह की हैसियत से चंद्राबाबू नायडू 8 जून को हलफ लेंगे। तेलुगु देशम पार्टी ज़राए ने इस बात की तौसीक़ कर दी है कि चंद्राबाबू नायडू ने 8 जून को बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपने ओहदे का जायजा लेने का फैसला किया है। बताया जाता है कि विजयवाड़ा में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में चंद्राबाबू नायडू अवाम के दरमियान अपनी नई जिम्मेदारियों का हलफ लेंगे और रियासत की तरक्की के जो वादे किए गए हैं उन पर अमलावरी को यकीनी बनाने का अहद करेंगे। तेलुगु देशम पार्टी के बमुजीब चंद्राबाबू नायडू ने 8 जून को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों का जायजा लेने का जो फैसला किया है उससे कबल उन्होंने पार्टी सीनियर कायदीन के अलावा दीगर से मुशावरत भी की है। बताया जाता है कि बाबू ने विजयवाड़ा में चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेने का कतई फैसला कर लिया है और 8 जून को होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब में पार्टी के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली व कानून साज कौंसिल को भी मदऊ किया जाएगा। अलावाजी इस तकरीब में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन काबीना में जिन लोगों को शामिल किया जाना है उन कायदीन को भी हलफ दिलवाएंगे। सदर तेलुगु देशम एन चंद्राबाबू नायडू व मुंतखब चीफ मिनिस्टर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश ने दिल्ली में मुंतखब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए काबीना की तश्कील के उमूर पर तबादला ख्याल किया। कबल उन्होंने सरबराह भारतीय जनता पार्टी राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए काबीना में नशिस्तों की तकसीम के मुतालिक बातचीत की। बताया जाता है कि चंद्राबाबू नायडू ने तेलुगु देशम पार्टी के लिए 2 काबीनी वज़रा और 3 मरकजी वज़रा बराए मुमलिकत के ओहदों का मुतालबा किया,
जबकि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से 2 काबीनी वजीर और मुमलिकती वजीर पर रजामंदी जाहिर किए जाने की इत्तलात मौसूल हो रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, जो कि इंतखाबात से कबल बीजेपी से मुफाहिमत करते हुए बहैसियत हलीफ आंध्र प्रदेश में इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं और बीजेपी तेलुगु देशम इत्तेहाद का जबरदस्त मुजाहरा सीमांध्रा में किया है। चंद्रबाबू नायडू, जो कि एनडीए के अहम हलीफ के तौर पर बीजेपी की जानिब से भी पेश किए जा रहे हैं, इनके मुतालबात को बीजेपी की जानिब से नजरअंदाज न किए जाने की भी तेलुगु देशम को तौक़े है। बाबू ने दोनों कायदीन से मुलाकात के दौरान तेलुगु देशम पार्टी को दी जाने वाली काबीनी नशिस्तों पर तबादला ख्याल किया। मोहब्बत में नाकामी के बाद 18 साल लड़की ने जहर पीकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि सुप्राजा ने अपने मकान वाक़े कल्याणपुरी में कल शाम नामालूम जहर पी लिया, जिसके सबब वो अचानक बेहोश हो गई। लड़की को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। उप्पल पुलिस ने बताया कि मोहब्बत में नाकामी के सबब लड़की ने ये इंतहाई इक़दाम किया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।